नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मोरल एंड बुद्ध स्टोरी में स्वागत है। हम रोजाना आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते हैं। आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। बकरी चराने वाला लड़का बना IPS ऑफिसर। एक प्रेरणादायक कहानी। कभी कभी सपने मिट्टी से भी उगते हैं, धूल और पसीने से सींचे जाते हैं और फिर आसमान तक पहुंच जाते हैं। यह कहानी है अजय कुमार की, एक गरीब किसान का बेटा जो बकरी चराते हुए पढ़ाई करता रहा और एक दिन भारत का गर्व बना एक तेजस्वी IPS ऑफिसर। गांव रामपुर, जहां न ढंग से सड़कें थीं, न स्कूल के लिए अच्छा भवन, बिजली आती जाती रहती थी, पानी के लिए दूर कुएं तक जाना पड़ता था। अजय का घर एक कच्ची झोपड़ी थी, टूटी फूटी दीवारें, छप्पर से टपकता पानी और फूस का बिछौना। पिता हरिराम दिन भर दूसरों के खेतों में मजदूरी करते। माँ गुलाबो देवी कुछ बकरियां पालती थीं। यही बकरियां अजय के हिस्से की जिम्मेदारी थीं। सुबह 4 बजे उठकर अजय पहले बकरियों को चारा देता, फिर उन्हें चराने के लिए दूर जंगल की ओर ले जाता। उसके पास एक पुरानी किताब थी, धूल लगी, फटी हुई। बकरियां चरते समय वो उसी किताब को खोलकर पढ़ता रहता। गांव के स्कूल में पढ़ाई का हाल बेहाल था। एक मास्टर जी, जो महीने में मुश्किल से 10 दिन आते थे, लेकिन अजय की आंखों में पढ़ाई के लिए एक अलग ही चमक थी। जब दोस्त क्रिकेट खेलते या नदी में नहाते, अजय झाड़ियों के बीच बैठा अक्षर जोड़ता रहता। एक दिन गांव में तहसीलदार साहब का दौरा हुआ। उनके साथ एक तेजतर्रार पुलिस अधिकारी भी आए। SP साहब, चमचमाती खाकी वर्दी, बेल्ट पर चमचमाता स्टार, कंधे पर रौबदार सितारे। अजय ने पहली बार देखा था किसी को इस तरह की वर्दी में। माँ, मैं भी एक दिन ऐसा बनूंगा, अजय ने उस दिन दृढ़ता से कहा। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा, पर आंखों में चिंता थी। रोटियों का जुगाड़ मुश्किल है और बेटा अफसर बनने के सपने देख रहा है। गांव के लोग हंसते थे, ताना मारते थे, अरे बकरी चराने वाला अफसर बनेगा, छोड़ो ये ख्याली पुलाव। लेकिन अजय ने अपने कान बंद कर लिए। वो अब हर दिन खेतों में किताब लेकर बैठता, अंग्रेजी के शब्द रटता, गणित के सवाल हल करता, इतिहास के किस्से पढ़ता। 10वीं बोर्ड की परीक्षा पास आ रही थी। अजय के पास न ढंग की किताबें थीं, न कोई गाइड। वह स्कूल के लाइब्रेरी के पुराने रजिस्टरों से किताबें मांग लाता, रात में लालटेन के नीचे पढ़ता। पढ़ते पढ़ते कई बार आंख लग जाती, लेकिन माँ धीरे से सिर सहला देती और कहती, पढ़ बेटा, यही तेरा रास्ता है। परीक्षा के दिन अजय नंगे पांव स्कूल गया। टूटी हुई चप्पल में छेद था। जेब में एक नीली कलम थी, जो बार बार सूख जाती थी, लेकिन उसके अंदर ज्वालामुखी फूट रहा था, उसे कुछ कर दिखाना था। जब रिजल्ट आया, अजय न केवल पास हुआ, बल्कि पूरे जिले में टॉप किया। गांव में हलचल मच गई। अब जो लोग हंसते थे, वही लोग बधाई देने आए। अब बारी थी इंटरमीडिएट की, लेकिन गांव में 11वीं 12वीं तक की पढ़ाई नहीं थी। पिता ने अपने इकलौते खेत का एक हिस्सा गिरवी रख दिया, ताकि अजय को शहर भेज सकें। शहर बरेली में अजय ने एक सरकारी इंटर कॉलेज में दाखिला लिया। रहने के लिए किराए का एक छोटा कमरा मिला, जहां दीवारों से प्लास्टर झड़ता था और छत से पानी टपकता था। अजय दिन में कॉलेज जाता, रात में ढाबे पर बर्तन धोता। उसी पैसे से अपनी किताबें और खाने का खर्च चलाता। कई बार भूखा सोता, लेकिन पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी। इंटरमीडिएट में भी अजय ने शानदार अंक हासिल किए। फिर उसने स्नातक किया BA इतिहास में। अब बारी थी सबसे बड़े सपने की, UPSC की तैयारी। अजय ने दिल्ली का रुख किया। दिल्ली की भीड़, शोर और तेज रफ्तार जिंदगी उसके लिए नई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ही सपना था, खाकी वर्दी पहननी है। किसी कोचिंग में फीस नहीं थी। वो मुफ्त सेमिनार अटेंड करता, लाइब्रेरी में घंटों बैठता, पुराने नोट्स फोटोकॉपी कराता। दिन में 14-16 घंटे पढ़ाई करता, इतिहास, राजनीति, अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर्स, एथिक्स, सब कुछ। अजय ने अपना पहला UPSC अटेम्प्ट दिया। वो दिल से लगा था, पर तैयारी में अनुभव की कमी थी। प्रीलिम्स में ही रह गया। जब रिजल्ट आया, तो अजय के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई।
दिन रात की मेहनत, भूख प्यास, नींद की कुर्बानी सब कुछ व्यर्थ लगने लगा। लेकिन वह टूटना नहीं चाहता था। वह जानता था, यह बस एक सीढ़ी थी, मंजिल अभी बाकी है। अजय ने अपनी गलतियों को पहचाना, कमजोरियां ढूंढी और उन पर काम किया। नया टाइम टेबल बनाया, खुद पर ज्यादा भरोसा किया। अब की बार नहीं रुकेगा, उसने खुद से वादा किया। उसने मॉक टेस्ट दिए, पिछले सालों के प्रश्न पत्र हल किए, जवाब लिखने की कला में निपुणता हासिल की। फिर आया दूसरा प्रयास। प्रीलिम्स क्लियर, मेंस क्लियर, इंटरव्यू बुलाया गया। इंटरव्यू के दिन अजय एक सादी शर्ट और साफ सुथरी पैंट पहनकर यूपीएससी भवन पहुंचा। उसके हाथ पसीने से भीग रहे थे, लेकिन मन में विश्वास था। पैनल ने सवाल पूछे, अगर आपके गांव में कोई झगड़ा हो जाए तो आप कैसे निपटाएंगे? गरीबी उन्मूलन के लिए क्या कदम उठाएंगे? अजय ने सरल, ईमानदार और व्यवहारिक जवाब दिए। उसने किताबों की बातें नहीं दोहराई, बल्कि जमीन से जुड़ी बातें की। पैनल मुस्कुराया और अजय समझ गया कि उसकी मेहनत रंग लाई है। जब रिजल्ट आया, तो अजय को यकीन ही नहीं हुआ। ऑल इंडिया रैंक 92। वह अब इप्स बनने वाला था। गांव में जुलूस निकाला गया, मिठाइयां बांटी गईं। माँ ने फूट फूट कर रोते हुए अजय को गले लगाया। पिता ने सिर पर हाथ रखकर कहा, तूने हमारा सिर ऊंचा कर दिया बेटा। आज अजय एक जिला का तेजतर्रार इप्स ऑफिसर है। उसकी वर्दी पर लगे सितारे उसके संघर्ष की कहानी सुनाते हैं। वो समय निकालकर गांव के स्कूल में जाता है, बच्चों को प्रेरणा देता है। उसने अपने गांव में एक निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोला है, ताकि किसी और अजय को बकरी चराते हुए पढ़ाई छोड़नी न पड़े। अजय का मानना है, गरीबी कमजोरी नहीं है, हार मान लेना कमजोरी है। सपनों के लिए जूझो, गिरो, फिर उठो और एक दिन पूरा आसमान तुम्हारा होगा। अजय की पोस्टिंग तो शहर में थी, लेकिन उसका दिल आज भी अपने गांव रामपुर में ही बसता था। इप्स बनने के कुछ महीने बाद वह पहली बार छुट्टियों में गांव लौटा। गांव के हर मोड़, हर गली में उसके बचपन की छाया थी। वहीं टूटी पुलिया, वहीं मिट्टी की गलियां, वहीं पुराना स्कूल जिसकी दीवारें अब भी झुकी हुई थीं। लेकिन अब एक फर्क था, गांव के बच्चे उसे देखकर चौंकते नहीं थे, बल्कि प्रेरणा लेते थे। सबसे पहले अजय ने अपने सरकारी प्रभाव और कुछ जान पहचान से गांव के स्कूल की हालत सुधरवाई। पुरानी टूटी हुई इमारत की जगह नया भवन बनवाया, फर्श बिछा, पंखे लगवाए, लाइब्रेरी शुरू की। अब बच्चों के पास पढ़ने के लिए किताबें थीं। अजय ने खुद अपने पुराने नोट्स, यूपीएससी की किताबें और प्रतियोगी परीक्षाओं की गाइड वहां दान की। हर रविवार वो खुद स्कूल में 1 घंटे की क्लास लेता, जहां बच्चों को सपनों को जीने का तरीका सिखाता। बकरी चराते हुए मैं भी पढ़ा था, तो तुम भी कर सकते हो, वो बच्चों से कहता। अजय ने अपने दोस्त इमरान और प्रिया मैम की मदद से गांव में एक फ्री कोचिंग सेंटर शुरू करवाया। यह सेंटर हर गरीब बच्चे के लिए था, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग और राज्य सेवा परीक्षाओं की तैयारी के लिए। वहां 2 कंप्यूटर, एक प्रोजेक्टर और इंटरनेट की सुविधा थी। शहर के कुछ शिक्षक ऑनलाइन क्लास लेते थे और हफ्ते में एक दिन गांव भी आते थे। अब गांव की बेटियां भी कहने लगी थीं, हम भी कलेक्टर बनेंगे, हम भी अफसर बनेंगे। अजय ने जिला प्रशासन और सांसद से मिलकर गांव की सड़कें पक्की करवाईं। पहले जो रास्ते बारिश में कीचड़ से भर जाते थे, अब वहां कंक्रीट की सड़कें थीं। बिजली की हालत सुधारने के लिए उन्होंने सोलर लाइट्स लगवाईं, खासकर स्कूल, पंचायत भवन और चौराहों पर। पानी की समस्या को सुझाने के लिए एक ट्यूबवेल योजना और जल टंकी भी बनवाई गई। अब लोगों को दूर से पानी नहीं लाना पड़ता। अजय के कारण अब गांव में बेटियों की पढ़ाई को गंभीरता से लिया जाने लगा था। जहां पहले लड़कियों को 8वीं के बाद स्कूल से हटा दिया जाता था, अब 12वीं और कॉलेज तक भेजा जाने लगा। नशे की लत, घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों पर अजय ने जागरूकता अभियान चलवाए। गांव में अब बाल सभा, महिला मंडल और पढ़ो बढ़ो अभियान सक्रिय हो चुके थे। अजय ने गांव के युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया। बकरियों की संख्या बढ़ी, मुर्गी पालन शुरू हुआ, कुछ युवाओं ने ट्रैक्टर और छोटी दुकानें खोली। गांव में अब एक छोटा डेयरी सेंटर भी था, जो महिलाओं द्वारा संचालित था। एक शाम
अजय गांव के पुराने मंदिर के पास बैठा था। वहीं वो कभी किताब लेकर बकरियां चराता था। अब वहां एक पत्थर पर लिखा था, इस गांव ने एक इप्स पैदा किया, तुम क्यों नहीं। बच्चे वहां आते, उसे छूते, फोटो खींचवाते और चुपचाप उस लाइन को पढ़ते। अजय मुस्कुराया। वह जानता था अब उसका गांव सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि प्रेरणा की मिसाल बन चुका है।